रानी एक दयालु और प्यारी लड़की थी। वो एक छोटे से सुंदर गांव में रहती थी। गांव एक घने जंगल के पास था। उस जंगल को फुसफुसाते जंगल कहते थे। रानी को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वो घंटों जंगल में बिताती थी, एक्सप्लोरिंग एवरी कॉर्नर। पेड़ उसे दोस्त जैसे लगते थे, जानवर परिवार जैसे। एक दिन रानी ने एक गाना सुना। बहुत सुंदर धुन थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज जंगल के अंदर से आ रही हो। उत्सुक होकर रानी आवाज के पीछे चली गई। हर कदम के साथ गाना और जोर से सुनाई देने लगा। आगे जो नजारा उसे दिखा वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। धूप में नहाया हुआ एक खुले मैदान में एक पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थीं। लेकिन जिस चीज ने रानी का ध्यान खींचा वो थी उसकी शाखाओं से खिले 3 फूल। एक फूल चटक लाल था, जलते अंगारे जैसा। दूसरा गहरा नीला था, शाम के आसमान जैसा। आखिरी फूल चमकीला, खुशनुमा पीला था, सूरज जैसा। जैसे ही रानी पास गई, पेड़ में जान आ गई। एक मधुर आवाज उसके मन में फुसफुसाई, ये कोई मामूली फूल नहीं है बच्ची, इनमें जादू है। रानी हैरान रह गई। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ ने बताया कि हर फूल में एक अनोखी शक्ति है। लाल फूल अपार साहस देता था। उसकी चमक हर किसी को प्रेरित करती थी। नीला फूल गहरी बुद्धि देता था। उसकी शांति मन को स्थिर करती थी। और पीला फूल अपार खुशी, उसकी रोशनी दिलों को खुशियों से भर देती थी। लेकिन आवाज ने चेतावनी दी, ये शक्तियां एक उपहार हैं रानी, समझदारी से इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारे देश पर अंधेरा छा रहा है। ये शब्द रानी के दिल में गूंजते रहे। अगले ही दिन वो अंधेरा झरक के रूप में आया। उसकी उपस्थिति से ही डर फैल गया। वो एक दुष्ट जादूगर था जिससे पूरे देश में डरते थे। उसकी काली शक्तियां अकल्पनीय थीं। वो अपने बुरे कामों के लिए जादुई फूल चाहता था ताकि उसकी शक्ति और बढ़ सके। झरक गांव पहुंचा। उसकी आंखें लालच से जल रही थीं। उसकी दृष्टि में केवल लालच और बुराई थी। उसने गांव वालों से जादुई फूल देने की मांग की। उसकी आवाज में धमकी और क्रोध था। लोगों के दिलों में डर बैठ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। रानी जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। वह अपने लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। फूल ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। उनकी चमक में ही उनकी सुरक्षा थी। वो झरक को उन्हें ले जाने नहीं देगी। वह अपने लोगों के लिए लड़ने को तैयार थी। वो उसे जीतने नहीं देगी। उसकी हिम्मत और दृढ़ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रानी फुसफुसाते जंगल की ओर दौड़ी। उसके दिल में डर और उम्मीद का मिश्रण था। वह जानती थी कि उसे कुछ असाधारण करना होगा। वो प्राचीन पेड़ के पास पहुंची और अपना दुख बताया। पेड़ उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, जैसे कि वह उसकी हर भावना को समझ रहा हो। जरक तुम्हारे उपहार चुराकर बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो रोई। कृपया मेरी मदद करो। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। पेड़ ने फुसफुसाया, लाल फूल का साहस इस्तेमाल करो रानी। ये फूल तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अपने डर का डटकर सामना करो। रानी ने पेड़ की बातों को ध्यान से सुना और अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। रानी ने ध्यान से लाल फूल तोड़ा। फूल की पंखुड़ियों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे कि उसमें कोई जादू छिपा हो। उसकी रगों में गर्मी दौड़ गई। उसे लगा जैसे कि फूल की शक्ति उसके अंदर समा गई हो। डर गायब हो गया। उसकी जगह एक नया दृढ़ संकल्प आ गया। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर रही थी। वो झरक का सामना करेगी। उसके कदम अब और भी मजबूत और आत्मविश्वास से भरे थे। वो गांव लौटी। उसका सीना चौड़ा हो गया था। गांव के लोग उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। छोटी बच्ची को देखकर झरक हंसा। उसकी हंसी में एक गहरी बुराई थी। तुम मेरी बात नहीं मानोगी, वो गरजा। रानी सीधे खड़ी रही। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तुम मेरे गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसने कहा। उसकी आवाज में लाल फूल का साहस गूंज रहा था। उसकी बातों में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास था। गुस्से में आकर जरक ने काले जादू का तूफान चला दिया। रानी जानती थी कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। उसे एक योजना चाहिए थी, दुष्ट जादूगर को चकमा देने का तरीका। पेड़ की बातें याद करके रानी ने नीले फूल की बुद्धि मांगी। उसने उसे पाया। चांदनी में धीरे से चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, समझ की एक लहर उस पर छा गई। अब उसे झरक की कमजोरियां दिख रही थी। वो उसका जादू समझ गई थी। रानी गांव लौटी।
उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान थी। जरक ताकतवर था, लेकिन वो घमंडी भी था और रानी उसी का फायदा उठाने वाली थी। रानी ने अपनी योजना गांव वालों को बताई। पहले तो उन्हें हिचकिचाहट हुई, लेकिन रानी की आंखों में साहस और बुद्धि की चमक देखकर उन्हें अपनी ताकत मिल गई। रानी ने उनसे कहा कि जरक के आसपास इकट्ठा हो जाएं। उन्होंने डरने का नाटक किया, उसके अहंकार को बढ़ाया। जरक अपने घमंड में अंधा होकर रानी के जाल में फंस गया। जैसे ही जरक अपना सबसे शक्तिशाली जादू चलाने की तैयारी कर रहा था, रानी ने मौका देखा। उसने पीला फूल ऊपर उठाया। उसकी तेज रोशनी ने गांव वालों के डर को दूर भगा दिया। पीले फूल की खुशी ने उनके दिलों को भर दिया, उन्हें लड़ने की ताकत दी। गांव वालों के एकजुट और खुश होने से उनकी एकता और सामूहिक खुशी ने एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न की। जरक का जादू लड़खड़ा गया। उनकी एकता की ताकत जो उनके दिलों में बसी थी, जरक की काली शक्तियों को कमजोर कर रही थी। उनकी साझा खुशी ने उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया। जरक परास्त हो गया और उसकी बुरी योजनाएं ध्वस्त हो गई। उसका जादू उसी पर वापस आ गया। उसकी काली शक्तियां अब उसे ही नुकसान पहुंचा रही थी। रानी ने नीले फूल से मिली बुद्धि का इस्तेमाल करके एक योजना बनाई। उसने अपनी सूझबूझ और साहस से जरक को एक जादुई शीशे में कैद कर दिया। अब वह शीशे में बंद था और उसकी बुरी शक्तियां निष्क्रिय हो गई थी। गांव पर छाया अंधेरा गायब हो गया। गांव वाले सुरक्षित थे और उनके चेहरों पर राहत की मुस्कान थी। रानी के साहस, बुद्धि और अपनी नई खुशी के कारण उसकी वीरता ने गांव को एक नई दिशा दी। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ प्राचीन पेड़ जो गांव के बीचों बीच खड़ा था, अब और भी चमक रहा था। रानी को एक सुनहरा फूल भेंट किया। वो चमक रहा था और उसकी रोशनी ने सबके दिलों को छू लिया। कृतज्ञता और सद्भाव का प्रतीक, यह फूल गांव वालों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। गांव में उत्सव मनाया गया। हर कोई नाच रहा था, गा रहा था और अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। रानी एक सच्ची नायक थी जिसने अपने साहस और बुद्धि से गांव को बचाया। इस बात का प्रमाण कि हम में से सबसे छोटा भी सबसे बड़ा साहस, बुद्धि और खुशी रख सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता और कृतज्ञता में कितनी शक्ति होती है।